नमस्ते, वेलकम। आज हम एक ऐसी कहानी में डूबने वाले हैं जहां एक शक्तिशाली राजा है, एक जादुई संगीतकार है और एक ऐसी रात है जिसने साबित कर दिया कि कला में कितनी अद्भुत और कितनी भयानक ताकत हो सकती है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं जॉन ड्राइडन की फेमस पोम अलेक्जेंडर्स फीस्ट। सवाल ही अजीब लगता है ना कि भला एक गाना कैसे पूरे शहर को जला सकता है। पर बिलीव मी, ड्राइडन की इस पोयम में हम बिल्कुल यही होते हुए देखेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जहां संगीत सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये मैनिपुलेशन का एक टूल है, कंट्रोल करने की एक पावर है और आखिर में बर्बादी का एक हथियार है। तो चलिए सीन को इमेजिन करते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अभी अभी पावरफुल पर्शियन एम्पायर को हरा दिया है और इस बड़ी जीत का जश्न मनाने के लिए उसने एक ग्रैंड रॉयल फीस्ट रखी है। सोचिए, एक ऐसी पार्टी जिसमें जीते हुए फौजी हैं, बेशुमार दौलत है और एक राजा है जो अपनी पावर के बिल्कुल पीक पर है। और इन सब के सेंटर में है अलेक्जेंडर। ड्राइडन उसे सिर्फ एक किंग नहीं बल्कि एक देवता की तरह दिखाते हैं। पोएम कहती है, अलोफ्ट इन ऑफल स्टेट द गॉड लाइक हीरो सैट। मतलब वो सिर्फ एक राजा नहीं है, उसे एक भगवान जैसा दर्जा दिया गया है जिसके सैनिक उसकी पूजा करते हैं। और शायद वो खुद भी इस बात पर विश्वास करने लगा है। लेकिन उस कमरे में पावर सिर्फ राजा के पास नहीं है, मिली है टिमोथियस से, म्यूजिक के उस्ताद। आज रात उसका काम है महफिल में संगीत पेश करना। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, टिमोथियस कोई आम म्यूजिशियन नहीं है। अपनी वीणा के साथ वो इस दावत का सबसे असरदार इंसान बनने वाला है। माहौल पूरी तरह से सेलिब्रेटरी है और अलेक्जेंडर के पास बैठी है उसकी प्रेमिका थाइस। ड्राइडन उसे अ ब्लूमिंग ईस्टर्न ब्राइड कहते हैं। इस लाइन का मतलब काफी गहरा है। वो सिर्फ एक खूबसूरत औरत नहीं है, वो उस जीते हुए पूरब का प्रतीक है जिसे अब विजयी ग्रीक राजा ने हासिल कर लिया है। तो स्टेज सेट हो चुका है और अब परफॉर्मेंस शुरू होती है। लेकिन यह सिर्फ कुछ गानों का कलेक्शन नहीं होने वाला। टिमोथियस अब अलेक्जेंडर को एक बहुत ही केयरफुली प्लान्ड इमोशनल लैडर पर चढ़ाने वाला है। हर गाने के साथ वो राजा को एक एक कदम ठीक उस जगह ले जाएगा जहां वो उसे ले जाना चाहता है। और ये है उस सफर का पूरा रोड मैप। टिमोथियस बड़े ही स्मार्ट तरीके से अलेक्जेंडर को 5 अलग अलग इमोशन से गुजारेगा। पहले प्राइड यानी गर्व, फिर रेवलरी यानी नशीला जश्न, उसके बाद पिटी यानी दया, फिर लव यानी प्रेम और आखिर में रेज यानी भयानक गुस्सा। चलिए देखते हैं वो ये जादू करता कैसे है। स्टेप 1, प्राइड। टिमोथियस एक ऐसे गीत से शुरुआत करता है जो अलेक्जेंडर के डिवाइन बर्थ के बारे में है, ये कहते हुए कि उसके पिता कोई और नहीं, देवता जोव थे। संगीत इतना पावरफुल है कि भीड़ चिल्लाने लगती है, अ प्रेजेंट डियटी, मतलब उनके सामने एक जिंदा देवता बैठा है। और ये सुनकर अलेक्जेंडर का सीना गर्व से फूल जाता है। जैसे ही अलेक्जेंडर का ईगो आसमान पर पहुंचता है, टिमोथियस गियर चेंज करता है। अब वो बैकस यानी शराब के देवता के लिए एक जोश भरा गीत गाता है। इसका असर यह होता है कि राजा नशे में चूर हो जाता है और अपनी पुरानी लड़ाइयों को दोबारा जीने लगता है, अपनी जीतों को बढ़ा चढ़ाकर सुनाता है। और फिर एक अचानक ड्रामेटिक मूड स्विंग। टिमोथियस देखता है कि अलेक्जेंडर का गर्व अब घमंड बन चुका है, तो वो धुन को पूरी तरह बदल देता है। वो हारे हुए पर्शियन राजा डैरियस के लिए एक बहुत ही उदास, मातम भरा गीत गाने लगता है। ये जो फॉलिन 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 का रेपिटेशन है ना, इसका असर फौरन होता है। जीतने वाला अलेक्जेंडर अपने ही दुश्मन के लिए दया से रोने लगता है। टिमोथियस देखता है कि दया ने अलेक्जेंडर के दिल को नरम कर दिया है। वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देता। म्यूजिक अब बिल्कुल सॉफ्ट और रोमांटिक हो जाता है, एक प्रेम गीत। वो राजा को याद दिलाता है कि अब जंग की चिंता छोड़ो और उस खुशी को गले लगाओ जो देवताओं ने तुम्हें दी है। संगीत अलेक्जेंडर का ध्यान खूबसूरत थाइस की तरफ ले जाता है और प्रेम में डूबा राजा उसकी गोद में सर रख देता है। तो अलेक्जेंडर को गर्व से जश्न, दया से प्रेम तक ले जाया जा चुका है। शायद आप सोचेंगे कि परफॉर्मेंस यहां खत्म हो गई है ना, लेकिन नहीं। टिमोथियस ने अपना सबसे शक्तिशाली संगीत आखिर के लिए बचा रखा है। अब हम उस विनाशकारी क्लाइमैक्स पर पहुंच रहे हैं जहां आर्ट की पावर इमोशन से निकलकर रियल वर्ल्ड वायलेंस में बदल जाती है। अचानक वो वीणा पर एक बहुत ही तेज, कठोर और भयानक धुन छेड़ता है। ये गाना है रिवेंज का, बदले का। वो फ्यूरीज को बुलाता है, ग्रीक मिथोलॉजी में बदले की देवी देवता। वो उन ग्रीक सैनिकों की आत्माओं के बारे में गाता है जिनकी लाशें पर्शियन जमीन पर यूं ही पड़ी हैं। और ये संगीत पूरी भीड़ को एक फ्यूरियस जॉय यानी गुस्से से भरे आनंद की हालत में ले आता है।
और इस संगीत के गुस्से में पूरी तरह डूबकर अलेक्जेंडर एक मशाल उठा लेता है। थिरेस आगे बढ़कर रास्ता दिखाती है, बिल्कुल एक दूसरी हेलेन की तरह, जो एक दूसरे ट्रॉय में आग लगा रही है। और फिर संगीत से पागल होकर वो मिलकर पर्शिया की खूबसूरत राजधानी परसेपोलिस को आग लगा देते हैं, उसे जलाकर राख कर देते हैं। एक संगीतकार का गाना सचमुच जंग का हथियार बन गया। फीस्ट की कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन पोएम अभी बाकी है। अपने आखिरी हिस्से में ड्राइडन एक कदम पीछे हटकर सोचते हैं कि इस सब का आखिर मतलब क्या है। वो आर्ट के नेचर पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं, उस इंसानी पावर की तुलना करते हुए जो हमने अभी देखी एक ऐसी चीज से जो कहीं ज्यादा डिवाइन है। ड्राइडन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करते हैं। देखिए, एक तरफ है टिमोथियस, ह्यूमन आर्टिस्ट। उसका म्यूजिक पावरफुल है, जो गर्व और गुस्से जैसे वर्ल्डली इमोशंस को मैनिपुलेट कर सकता है और बर्बादी ला सकता है। दूसरी तरफ वो सेंट सिसिलिया को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो म्यूजिक की पैट्रन सेंट मानी जाती हैं। उनकी आर्ट अलग है, वो डिवाइन है, पवित्र है, और उसका मकसद आत्मा को स्वर्ग से जोड़ना है। और यही बात हमें पोएम के फेमस आखिरी लाइंस तक ले जाती हैं। टिमोथियस अपनी इंसानी कला से रेज्ड अ मॉर्टल टू द स्काइज, उसने अलेक्जेंडर को एक देवता जैसा फील कराया। लेकिन सिसिलिया की डिवाइन आर्ट उससे भी ज्यादा पावरफुल थी। वो इतनी शुद्ध थी कि शी ड्रू एन एंजल डाउन, मतलब उसने स्वर्ग के एक फरिश्ते को जमीन पर उतार दिया। ड्राइडन कहना चाहते हैं कि इंसानी आर्ट शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन डिवाइन आर्ट अलौकिक है। और इस तरह हम एक सवाल के साथ इस कहानी को खत्म करते हैं। तिमोथियस को दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान को सिर्फ एक वीणा और अपनी आवाज से कंट्रोल करते हुए देखने के बाद हमें सोचना पड़ता है, असली शक्ति किसके पास है? उस राजा के पास जिसके पास सेना और एक पूरा साम्राज्य है, या उस कलाकार के पास जिसका एक गीत उस राजा की रूह को कंट्रोल कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे ड्राइडन हमारे लिए छोड़ जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अलेक्जेंडर्स फीस्ट का ये एनालिसिस पसंद आया होगा। ये एक ऐसी पोएम है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आर्ट यानी कला हमारी दुनिया को कैसे बना ये बिगाड़ सकती है। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।